के स्पीकर ओम बिरला साहब की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, सभी विपक्ष एकजुट होकर के कमर कसने को तैयार हो चुके हैं, पूरी रणनीति बना चुके हैं और खबर यह आ रही है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। पिछले कई दिनों से लोकसभा के अंदर एलओपी राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष नाराज है। और यही नहीं, कई सारे सांसदों को पूरे सत्र के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। उसके लेकर के भी विपक्षी पार्टियों के अंदर गुस्सा है। जी हां, एक तरफ बोलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे तरफ निलंबित किया जा रहा है। भेदभाव की रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके चलते पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के ओम बिरला साहब के खिलाफ लामबंद कर रही है। विपक्ष ओम बिरला साहब के खिलाफ लामबंद हो रहा है पूरा विपक्ष। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यह खबर पहले सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि खबर यह सच है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर में लिखा गया है, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लामबंद हो रहा विपक्ष, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दोस्तों, याद करिएगा, ठीक कुछ दिन पहले ही महज मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन पहले ही यह कहा गया टीएमसी सांसदों के द्वारा, जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत किया कि क्या सच में आप लोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं क्या। तब इस बात को लेकर टीएमसी के सांसद ने कहा कि बिल्कुल दोहरा रवैया है और हम इस रवैये के खिलाफ जो है महाभियोग लाने की पूरी तैयारियों में है। पूरा विपक्ष एक साथ आकर के जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके खिलाफ महाभियोग ला जा सकता है। आज यह खबर निकल कर आ रही है कि पूरी विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर लामबंद की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो है ओम बिरला के खिलाफ। लोकसभा के जो स्पीकर है, खबर में लिखा गया है, विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। लिखा गया है, सदन में विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि कई विपक्षी दलों को इसे लेकर सहमति जता रहे हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन सोमवार को भी सदन को 12 बजे तक स्थगित किया गया। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है, फिर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसमें लिखा गया है, समाचार एजेंसी एनआई के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि विपक्ष बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दल इस प्रस्ताव को लेकर एकजुट हो भी गए हैं और हस्ताक्षर होने बाकी हैं। फिलहाल किसी पार्टी ने इसे लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है। बजट सत्र में हंगामा जारी है। एक और जहां विपक्ष के आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वहीं एनडीए सांसद विपक्ष पर संसद न चलने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ विपक्षी नेता बार बार मांग कर रहे हैं कि एलओपी जो है राहुल गांधी जी, उनको बोलने दिया जाए। भाई, उनको क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? सांसद के साथ साथ वो एलओपी भी हैं, तो कर्तव्य बनता है कि जब सदन चले और सदन की जो है गरिमा को देखते हुए एलओपी साहब को मौका मिलना चाहिए, चाहे एलओपी कोई भी हो। अब यहां पर एलओपी राहुल गांधी जी हैं, तो क्या इस बात का खिल तक निकाला जाएगा कि राहुल गांधी जी को बोलने ना दिया जाए? आखिर ऐसा क्या कुछ राहुल गांधी जी बोलने जा रहे हैं जिसकी वजह से इनको इतनी तकलीफ है? और लगातार आप देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार राहुल गांधी सीट से खड़े होते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक दिया जाता है, बार बार रोक दिया जाता है, नहीं बोलने दिया जाता है। और इसीलिए गुस्से में कई सांसद आए और वो पेपर उछालते हुए नजर आए, जिसके बाद 5-6 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के भी गुस्सा है सांसदों के अंदर। और आज तो मीटिंग की चर्चा ही चल रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया जा सकता है। इंडिया टीवी ने लिखा है, ऑपोजिशन लाइकली टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सोर्स, यानी सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है
ऐसे सोर्स बता रहे हैं। और किन मुद्दों पर लाया जा सकता है इसके अंदर लिखा गया, मैं आपको पढ़कर बता दूं। लिखा गया है, द कांग्रेस हैज एक्सप्रेस्ड नो कॉन्फिडेंस इन द स्पीकर एंड डिमांडेड द रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ MPs, 8 MPs, senior Congress leaders. Sanjay Jha said that the opposition has no issue left to raise after the suspension. Last week, the lower house witnessed sloganeering and the disruption when Rahul Gandhi cited from Army Chief General M.M. Narawane unpublished memories discussed to 2020 send-off with China. और उस किताब को लेकर के जब वो जिक्र कर रहे थे, उनको बोले नहीं दिया गया था, जिसके बाद 7-8 सांसदों ने विरोध किया, पर्चियां उछाले, जिसके बाद उन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो पहला मसला रहा कि 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि ये जो है पक्षपात रवैया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को बार बार LOP होने के नाते भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, जिसको लेकर यह भी पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। तो ओम बिरला साहब की कार्रवाई को लेकर के ही विपक्षी सांसदों के अंदर एकजुटता आ चुकी है और ये कह रहे हैं कि अब हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन फिलहाल खबरों में यह कहा जा रहा है कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि मीटिंग हुआ है, मीटिंग में पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए गए हैं। लेकिन एजेंसियों के द्वारा यह बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है, जैसे हिंदुस्तान लाइव ने कहा, जैसे इंडिया टीवी ने कहा कि ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों, क्या सच में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में राहुल गांधी जुट चुके हैं? और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कहा जा रहा है इस मीटिंग के अंदर खुद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के अंदर राज्यसभा के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी मौजूद रहे। यानी दोनों सदनों के वरिष्ठ नेता एक साथ आकर के और भी सांसदों को मिला करके यह मीटिंग में कहा जा रहा है कि लोकसभा, ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के अंदर, उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब धीरे धीरे देखिए कि आगे क्या कुछ होता है, इस खबर को लेकर आगे क्या क्या पुष्टि की जाती है। लेकिन इतना दिलचस्प है कि यह मामला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके सांसदों ने ऐलान किया है, और दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ ही दोस्तों इस बार बड़ा जो है लोगों की नजरें निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या सच में अविश्वास प्रस्ताव आएगा? क्या सच में ओम बिरला साहब की कुर्सी खतरे में है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।